का बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए। इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जी I think Madni Saab has to. मौलाना महमूद मदनी साहब, अभी ये जो बयान आप दिए हैं, ये बयान आपका पुराना है, लेकिन आप जो है कह रहे हैं कि मुस्लिम का जो है कोई भी लीडर नहीं होना चाहिए पूरा देश में। क्यों? क्या हमारा संविधान हमको हक नहीं देता है? क्यों नहीं होना चाहिए मुस्लिम का लीडर कोई? किसको हम वोट दें? आप बहुत ही इज्जत वाला है, आपको लगभग हम 10 साल से फॉलो कर रहे हैं, आपकी सैकड़ों में हम बयानात सुने हैं, आपका मदनी साहब की, आप लोगों की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? मुस्लिम का कोई भी लीडर नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम का कोई भी नहीं होना चाहिए। क्यों? किसको हम वोट दें? आज जो आप जिसको आज जो है, कल आपकी जो है नेता की जमीयत उलमा की जो है मौलाना फारूक साहब को जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया है, ये भी पता चला है कि आप योगी आदित्यनाथ को जो है लेटर लिखे हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किसको वोट दें? आज तक उस बयान पे भी कोई, आपका जो यूपी का जो भी नेता है, जो मुस्लिम जिसको वोट देता है, चाहे पूरे भारत के अंदर देता है, वो आज तक एक बयान नहीं उस पर दे पाया। मुसलमान का नाम लेने से सब डरता है, फिर भी हम उसी को वोट दें। आखिर हमारी मजबूरी क्या है? आपकी मजबूरी क्या है? आपका जो है आपका साथी मारा गया, लेकिन उस पर भी हम आज तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं सुना। अभी हम उसका जो है ट्विटर हैंडल चेक किया, उस पर एक भी बयान नहीं है। दूसरे जगह भी हम चेक किया, कहीं भी नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? जब हमारा संविधान हमको हक देता है, तो हम क्यों नहीं अपना लीडर एक चुन सकते हैं पूरे भारत के अंदर? हमको जो संरक्षण देगा, जो हमारी बात को लोकसभा विधानसभा में उठाएगा, उसको हम क्यों नहीं अपना लीडर चुन सकते हैं? आपके पास इसका जवाब है? जवाब है तो आपका जवाब चाहिए। अब भारत का वो पीढ़ी नहीं है जो आप जो कहिएगा वो करेगा। 4 घटना हुआ है। एक घटना पुलवामा में हुआ है। जो पुलवामा में घटना हुआ है, वहाँ पे जो है द वायर का रिपोर्ट है, जो ऑथेंटिक जो है वेबसाइट है द वायर, वो कहता है पुलवामा में एक इम्तियाज नाम का आदमी है, उसका घर उसको जो है पुलिस कस्टडी में जो है उसकी मौत हुई है। और वहाँ पे जो है पुलिस की तरफ से उसके ऊपर दबाव दिलाया जा रहा है कि अगर आपको लाश चाहिए तो आप ड्रग्स केस जो है रजिस्ट्री कराइए, वरना इसको आतंकवाद के नाम पे जो है इसका लाश भी आपको नहीं मिलेगा। कोई नहीं बोलने वाला है। क्यों? हम खाली वोट देने के लिए हैं। भारत का जो 25 करोड़ मुसलमान है, वो किसको वोट देगा? खाली वोट देगा जब हमारा घर वाला, हमारा परिवार, हमारे गरीब मजदूर का जब कोई हिफाजत नहीं होगा, तो क्यों हम उसको वोट देगा? एक प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग किसी के भी साथ जो है जा सकते हैं ना, क्यों नहीं जा सकते? ये वीडियो छत्तीसगढ़ का है। मेरा नाम मोहम्मद उमर कुरैशी है। मैं मेरठ के गांव पावली खास का रहने वाला हूँ। मैं हिमाचल में कपड़े का काम करता हूँ। आज मेरे साथ हिमाचल के कस्बा बंगाना में मारपीट हुई है। बजरंग दल शिवसेना के आतंकवादियों ने मेरे साथ मारपीट की है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे बिना वजह। और कुछ लोगों ने आके, जब मैं माल बेच रहा था उस टाइम पे मेरे से अपना आधार कार्ड मांगा, मैंने अपना आधार कार्ड भी दिया। परमिशन लेटर मांगा, मैंने परमिशन लेटर भी दिया, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझे मारा। मेरा नाम पूछा, मेरा नाम पूछते ही मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम उमर है। बोलने लगे कि मुसलमान है। मैंने कहा जी, तो मुसलमान का नाम लेके उन्होंने मुझे मारा। मुसलमान के नाम पे मुझे मारा, पीटा गया। मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैं पुलिस थाने पहुंचा तो पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया।
तो वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार, उन्होंने बोला कि यहाँ की पुलिस और यहाँ की सरकार हमारी जेब में है, और अब तो वैसे भी हमारी सरकार आ गई, तो हम मुसलमानों को कतई भी जीने नहीं देंगे। मुझे इसलिए मारा कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे से छत्तीसगढ़ में जो है कपड़ा बेच रहा था, उसको जो है मुसलमान के नाम पे उसको मारा गया, उसको पीटा गया। जब वो केस करने के लिए गया, पुलिस स्टेशन में गया, तो उसका केस रजिस्टर नहीं हुआ। हम लोग जिसको वोट देते हैं वो लोग ये सब बात नहीं बोलेंगे, मुसलमान का नाम नहीं लेता है। जब मुसलमान का बात आता है तो वो बोलता है अल्पसंख्यक बोल के बस चुप हो जाता है, अपना रास्ता नाप लेता है। क्यों है ऐसा? अगर जब हम सब मुसलमान मिल के एक किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और हमारा जितना भागीदारी है, उतना हमको हिस्सेदारी, उतना हमको MP MLA का सीट चाहिए, और ईमानदार लोग अगर हमारा लोकसभा विधानसभा में जाएगा, हमारा बात उठाएगा, जो इस तरह के लोग आपस में जो लड़ाना चाहता है मुसलमान के नाम पे, हिंदू के नाम पे, उसके ऊपर FIR दर्ज करेगा। वो पॉलिटिक्स का और राजनेता का काम नहीं है। क्यों नहीं है? वो नेता लोग क्यों नहीं? हमारा जब संरक्षण नहीं कर सकता है तो हमसे वोट क्यों मांग रहा है? क्यों उसको हम वोट दें? उसका काम है, वो राजनेता का काम है, जिसको हम MP MLA बनाते हैं, उसका काम है उसको संरक्षण करने के लिए। अगर वो नहीं कर सकता है तो हम उसको क्यों दें? जब तक हम एक जगह बिहार का आदमी, एक जगह UP का आदमी एक पार्टी को वोट नहीं देगा, तो उससे डिमांड नहीं रखेगा कि हमको इतना MP, हमको इतना MLA चाहिए, उस तरह से जब तक हम लोग नहीं करेंगे, इसी तरह से होता रहेगा। पहले आतंकवादी के नाम पे जो है हजारों आदमी को, हजारों मुसलमान को जेल में डाल देता है, 20 साल 25 साल के बाद बाइज्जत बरी होता है, उसका फैमिली का कौन जिम्मेदार होगा? आप जिस नेता को आप लोग सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को, आज से आज़ादी के बाद से आपका हजारों वीडियो है उसको सपोर्ट करने का। मौलाना महमूद अरशद मदनी का बहुत सारा वीडियो है, लेकिन उसके दौर में भी फर्जी आतंकवादी के नाम पे हजारों नौजवानों का ज़िंदगी को जेल में बर्बाद कर दिया। उसका जिम्मेदार कौन है? कब तक चलेगा ऐसा? हम लोग को पार्टी बनाने का हक नहीं है? ये हमारा आपसे, मौलाना महमूद मदनी, आपसे हमारा सवाल है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोग सवाल कर सकता है, तो हम भी आपसे सवाल कर सकते हैं। आपकी दी हुई इल्म है, आपको इसका जवाब देना चाहिए। सर वीडियो चाहिए बोल रहे पुलिस को लिख दीजिए। पुलिस वाले को हम लोग यहाँ से भेजते भैया, लोग आ जाएंगे यहाँ से मत। छत्तीसगढ़ में जो है इसी तरह से 2 नौजवान को मार के जो है नदी के अंदर फेंक दिया गया। एक नौजवान जो है अभी हॉस्पिटल में है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है लास्ट फॉर्म पे वो भी है, लेकिन इसके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। ऐ नौजवानों, कब जागोगे? अपना हक के लिए बोलो। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आपको दिया है, वो हक के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, बोलिए। नहीं बोलिएगा, आपका हक के लिए कोई दूसरा आदमी आने वाला नहीं है। आपको खुद बोलना पड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा। इन लोगों के जो लोग लड़ाते हैं, जो लोग इस तरह से खुलेआम बेखौफ लोग को, गरीब को मारता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कानूनी कार्रवाई, उसको जो है निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उसको घसीटा जाएगा, उसके बाद ही ये लोग सुधरने वाले हैं। लेकिन कब होगा? जब हम लोग एक होंगे तभी होगा। हमारी सोच जब तक अपने संविधान पर नहीं बनेगा, जो हमारा संविधान में हक दिया, संविधान में जो आपको हक दिया ना, कोई मुसलमान नहीं दिया है, ये भी संविधान में हक देने वाला हिंदू भाई है। जो मुसलमान था वो अपना देश छोड़ के भाग गया पाकिस्तान, लेकिन जो हमारा भारत का जो संविधान बनाने वाला था, उस टाइम में 95% हिंदू भाई था, वो आपको हक दिया, और आपको वो हक लेना पड़ेगा। आपको लड़ के लेना पड़ेगा, आपको उससे कह के लेना पड़ेगा। आपको जो वोट का राइट दिया है, एक वोट एक आदमी का राइट, वो राइट का यूज करके आपको हक लेना पड़ेगा। आज अगर भारत के लोकसभा में 80 मुस्लिम होता और 80 मुस्लिम जो है इस बात को उठाता, उसका हिम्मत होता है कि ये कांड करने के लिए, नहीं कर सकता था। मोदी जी, ये क्या चल रहा है? नहीं, ये चल क्या रहा है? अगर आप बोलते हैं कि हमको मुसलमान जो है वोट नहीं देता है, कैसे देगा? आप देश का मुखिया है, आप देश का प्रधानमंत्री है, और इस तरह से जो है मुसलमान के नाम पे गरीबों को मारा जा रहा है। पिछड़ा मुसलमान जिसका कोई पूछने वाला नहीं रहे, उसको मार रहा है। आपको कैसे मुसलमान वोट देगा? आप इस बारे में, आप हमारा देश का प्रधानमंत्री है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप इस बारे में देखिए और आप इस पे ध्यान दीजिए।
नहीं तो ऊपर वाले का लाठी किसी से बड़ा नहीं होता है। आपको इतिहास में आपका नाम इसी तरह से दर्ज किया जाएगा। आप हमारे प्रधानमंत्री है, पूरे भारत का देश का प्रधानमंत्री है। आपका हक, आपका जो है कर्तव्य है, आप जो संविधान से जो प्रस्ताव लेते हैं उसका कसम खाते हैं, या आपका जो है दायित्व बनता है कि आप सब पूरे भारत का जनता को देखना आपका जिम्मेदारी है। हम मुसलमान और हिंदू भाई सबसे ये कहते हैं कि हक के लिए कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन सबके हक के लिए लड़ना सबको मिल के है। जो भी लोग इस तरह से लड़ाई झगड़ा कराना चाहता है, हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और जो भी जिसको हम लोग वोट देते हैं उस तक पहुँचाइए ये वीडियो को। जब तक आप और हम नहीं, अपने बच्चे, अपने भाई के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने मुस्लिम कौम के लिए, अपने जो हिंदू भाई है, गरीब लोग हैं, उसके लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, कौन आएगा? कौन आसमान से मलाइका आएंगे आवाज़ उठाने के लिए? नहीं आएगा, हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जो है हमें सपोर्ट कीजिए, और अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।